ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। और हमने हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 44 को पढ़ेंगे आज। लेकिन 43 में हमने क्या सुना था? 43 में हमने सुना था कि अर्जुन उपसंहार उपसंहार कर रहे हैं, उपसंहार कर दिया है। जो भी वो कुल 6 के जो भी दोषों का वर्णन किया था उनका उपसंहार कर दिया है, यानी समाप्त कर दिया है बताना। और अब इसलिए यहाँ पे 44 नंबर श्लोक में, इसलिए अब यहाँ पे 44 नंबर श्लोक में कह रहे हैं यह बहुत बड़ा पाप, अहो बता, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये कितनी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा पाप होते हुए भी हम लोग, हम हम मतलब हम आएगा वयम, मतलब कि हम में कौन आएगा? हम में बातचीत चल रही है कृष्ण और अर्जुन में। अब बोल रहे हैं देखो कितनी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा पाप होते हुए भी हम लोग इस पाप को करने के लिए उद्यत हैं। तो हम में मतलब है भगवान को भी ले लिया संग में कि आप भी मना नहीं कर रहे हैं, आप भी संग हो। युधिष्ठिर महाराज भी संग है, पूरे पांडव संग है, हम लोग कहते हैं ना। कितनी खुशी की बात है कि हम लोग ये जघन्य पाप करने वाले हैं। संकल्प ले लिया कि जघन्य पाप हम करेंगे, वाह वाह। इसीलिए वाह वाह कर रहे हैं। अहो बता, यानी कितनी आश्चर्यजनक बात है। ओहो। तो इसीलिए यहाँ पे इन सबको जोड़कर बोला जा रहा है, हे अच्युत, हे गोविंद, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, जितने भी नाम लिए हैं सबसे कह रहे हैं कि हम लोग यानी हम सब। बहुत खुशी की बात है, ताली बजानी चाहिए इस पे। तो भगवान को भी इन सब में जोड़कर बोला जा रहा है कि आप तो धर्म का पालन करते हैं, पालन करो। आप तो धर्म का पालन करो, करने वाले हैं, और आप भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हैं, आप भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कि नहीं अर्जुन ये गलत है, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत कुल का क्षय होगा, स्त्री दूषित होंगी, बहुत महान पाप दिख रहा है इसमें। कह रहे कितनी अच्छी बात है, आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। और क्या करा रहे हैं, किस वजह से? तो कह रहे हैं राज सुख के लोभ के कारण हम लोग, कह रहे हैं हम लोग राज सुख के लोभ के कारण हंतु स्व जन्म उद्यता। उद्यत है मतलब उतारू हैं, उतारू हैं मतलब तुले हुए हैं मारने पे, यानी सामने वाली टीम को मारने पे तुले हुए हैं। तो ये श्लोक समझा रहे, श्लोक बहुत अच्छा है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, आप पीछे दोहराना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप
अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 44। अहो बता महत् पापम अहो वत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुर्व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन यदि राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। अहो बता महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् अहो वत महत्पापं कर्तुर्व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। यदि सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। हाँ, तो आप लोगों ने सबने ये पढ़ा। अहो बता महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। इसमें जो व्यवसिता वर्ड है ये बहुत मेन इंपोर्टेंट है। व्यवसता का मतलब होता है निश्चय ही, मतलब हमने संकल्प ले लिया अब निश्चय ही अब हम लोग युद्ध करेंगे, राज सुख के लोभ के कारण अपने ही स्वजनों का हम वध करेंगे। मतलब वध करेंगे नहीं, वध करने पे तुले हुए हैं कि कैसे भी करके इनका वध कर दें। तो व्यवसिता, व्यवसिता मतलब व्यवसाय नहीं है, ये हमारा व्यवसाय बन गया है कि अब बस इनसे युद्ध करेंगे और अब प्रतिशोध लेंगे। मतलब टॉन्ट मार के नहीं बोलते हैं जैसे अर्जुन। वाह, कितनी आश्चर्य की बात है। जनार्दन आप खड़े होकर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे, कैसे कह रहे हैं लड़ो। आपको दिख नहीं रहा है कि थोड़े से सुख लाभ के लिए आप अपने ही स्वजनों को मरवा रहे हैं। मतलब स्वजन ही है सब। तो ये चीज बोल रहे हैं। बाकी लोग भाई प्रोफाइल ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? डोज कम पड़ गया क्या, कैसे देना पड़ेगा? तो अहो बता महत पापम, यानी ओह कितने आश्चर्य की बात है ये महान पाप करने का। मतलब महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, ये महान पाप करने का हमने निश्चय किया है। ओहो, हरि बोल, ऐसे करके बोलना चाहिए। किस लिए निश्चय किया है, ऐसा क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं यद राज्य सुख लोभे ना। और हम क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी स्वजनों को मारेंगे हम, क्यों स्वजनों को मारने में तुले हुए हैं? तो कह रहे हैं क्योंकि राज सुख के लालच से, यानी राज सुख का हमें लालच जो ऐसा सर पे सवार है कि ये लालच के कारण हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि कौन अपने हैं कौन क्या है, वो तो देख ही नहीं रहे। और कृष्ण आप भी चाहते हम भी नहीं देखें, हम भी इग्नोर कर दें। जैसे एक होता है भक्त, एक होता है अभक्त। अभक्त कोई नहीं, कोई भी कार्य करने से पहले वो कुछ नहीं देखता कि इसका फल क्या आएगा, ये पाप है कि पुण्य है, या इसे करने के बाद मुझे क्या हानि होगी, सामने वाले को क्या कष्ट होगा, कोई मतलब नहीं। उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मजे के लिए करना है तो करना है। लेकिन भक्त सोचता है कि जब मैं ये कार्य कर रहा हूं तो इस कार्य से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, क्या पूरी प्रजा प्रसन्न होगी कि नहीं होगी, या कोई दोष तो नहीं है इसमें, या मेरे कारण किसी और को कष्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सब एक भक्त सोचता है। और आप चाहते हैं ये मैं सब भूल जाऊं और तुल जाऊं, तुला की तरह। तुला होता है ना, एक एक तरफ भार रखते जाते हैं ना, तो इसी तरह तुल गए हैं लड़ने के लिए। किसको? अपने ही स्वजनों को। तो हंतु स्वजनम उद्यता, तो अपने ही संबंधियों को मारने के लिए हम तत्पर हुए हैं। तत्पर समझते हैं? तत्पर हुए हैं, तत्पर मतलब कि अब एकदम तैयार हैं, तत्पर हो गए, बस अब मारेंगे। तो इसमें जो एक वर्ड है व्यवस्थिता, व्यवस्थिता का मतलब है ये निश्चय कर लिया है, निश्चय। तो अभी मारा नहीं है और ना भी युद्ध है हुआ है, सिर्फ निश्चय किया है कि हम मारेंगे। तो इसी को बहुत बड़ा पाप मान रहे हैं अर्जुन। तो सोचो कितने बड़े अर्जुन भक्त, समझ सकते हैं भक्ति क्वालिटी देखो उनमें कितनी बड़ी है कि अभी पाप किया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ निश्चय किया है कि हम इनका वध करेंगे, उसी में वो अपने आप को पापी समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप है। जैसे मैं बोलूं छोड़ूंगा नहीं, मैं आज कसम खाता हूं छोड़ूंगा, बस इतना इतना है, उसी को वो बहुत बड़ा पाप समझ रहे हैं। और दुर्योधन तो करने के लिए तैयार है तब वो पाप नहीं समझ रहा है। कितना डिफरेंट है दुर्योधन और अर्जुन में यहाँ पे। तो अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अनुवाद। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं।
ये अगर आप उस लीला में प्रवेश करके देखो कि अर्जुन कह रहे हो, ओ कितनी आश्चर्य की बात है, हम सब उस जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, मतलब उतावले हो रहे हैं, कब कब स्टार्ट करें, कब मारे हम, तब हमें राज्य सुख मिलेगा। उद्यत हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। तो ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत होते हैं। तो भगवान आप भी हमसे मना नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई बोले अरे आपके 5 पांडव भाई भी थे, उनसे पूछ लेते, अब वो भी मना नहीं कर रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा है, सब चाहते हैं कि युद्ध हो। यानी हम सब, इसीलिए हम सब को ले रहे हैं वो। किस लिए पाप कर्म कर रहे हैं, क्यों उद्यत हो रहे हैं? राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। जैसे कहते हैं ना भाई, ये तो पीछे ही पड़ गए, है ना। तुल जाना मतलब कि अब बस आर या पार, एकदम कोई समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं, अब तो बस आर या पार। तो इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं किस लिए? सिर्फ राज्य सुख भोगने के लिए। और हम क्या नहीं देखते कि इस जगत में भी, इस संसार में भी यही हो रहा है। हम सिर्फ अपने सुख के लिए पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो इस इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए, थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से लाभ के कारण अपने ही स्वजनों का वध किया है। जैसे कि एग्जाम्पल आएंगे अभी इसमें एक से एक, तो आप उसमें सुनेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल थे। यानी भगवान, यानी इस श्लोक में अर्जुन भगवान को भी सम्मिलित कर लिया, यानी सान रहे हैं भगवान को भी, भगवान को भी ले लिया है इसमें कि आप भी मना नहीं कर रहे हैं, आप भी हम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन सिर्फ मार नहीं रहे हैं, सिर्फ व्यवस्था वर्ड से आ रहा है कि सिर्फ निश्चय किया है, निश्चय ही, उसी को वो सबसे बड़ा पाप समझ रहे हैं और उसी के कारण ये श्लोक बोल रहे हैं। अभी मारा नहीं है, कुछ नहीं किया है, वो अपने आप को पापी समझ रहे हैं। इसीलिए अगले श्लोक में बोलेंगे भगवान, अच्छा ठीक है, आप युद्ध मत करो, लेकिन सामने वाला तो युद्ध करने के लिए उतारू है, वो तो आपको मार देगा ना। तो अर्जुन कहते गुड, मैं यही चाहता हूं वो मुझे मार दे। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। अब एक बात बताओ, स्वजन कौन है? दुर्योधन वाली पार्टी। अगर दुर्योधन पार्टी इधर देखे तो ये भी तो स्वजन है उनके, तो उनको भी तो वही सेम पाप लगेगा। तो भगवान कहें कि उनको भी तो पाप लगेगा। तो अर्जुन देखो कितने बड़े महान भक्त कह रहे नहीं, उनको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया ना, तो मैं पापी हूं। अब पापी का वध करने के लिए थोड़ी किसी को पाप लगेगा, मैं तो पापी हूं क्योंकि मैंने सोच लिया ऐसा। तो इसलिए उनको मारने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे मार देंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं तो पापी हूं ही। ऐसी सोच भला इस जगत में किसकी होगी? तो व्यवस्थिता मतलब निश्चय किया है उनको मारेंगे, वो भी राज्य का सुख भोगने के लिए। परपट, हाँ, तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। और आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, वाइफ पति का, अपने स्वजन मतलब अपने पति का वध कर देती है। कोई कोई पुत्र भी ऐसे होते हैं, पुत्र नहीं होते, लड़के होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, माँ का वध कर देते हैं, माँ को मार देते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं लिखा है, कर देते हैं लोग, ऐसे पाप कर्म प्रवृत्त हो जाते हैं, लोभ के लिए सिर्फ, और किसी लिए नहीं, लोभ के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए महान पाप बोला गया है। अगर कोई अपने स्वजनों का वध करता है तो ये महान पाप है, स्वजनों का वध नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है ना, अहो बता स्वपचतो गरियान, आता है ना, कि कितनी आश्चर्य की बात है, वो पूतना के ऊपर आता है, कितने आश्चर्य की बात है। पूतना जो कालकूट विष लगा के आई थी अपने स्तन पे कृष्ण को मारने के लिए, और उन कृष्ण ने उसके प्राण खींच लिए। तो आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि राज्य के लोभ और राज्य के सुख का लोभ के लिए, के वजह से हमने संकल्प कर लिया कि हम अब ये जघन्य पाप करेंगे। तो ये आश्चर्य की बात है। अहो बता क्यों बोला जा रहा है कि ये आश्चर्य की बात है कि थोड़े से लाभ के लिए आप अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब दिख नहीं रहा है सामने हमारे पितामह भीष्म हैं, उनको हम वध करेंगे, उन पे तीर चलाएंगे, कैसे? हो, ये तो कितना आश्चर्य की बात है, ऐसे बोल रहे हैं। तो भक्त लोग करते हैं ओह, और अभक्त क्या करते हैं? अरे मारो, अरे मारो, एक क्यों? जैसे आजकल तो लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पिता का ही
वध कर देते हैं, पिता को ही मार देते हैं। और कहते हैं कि अरे क्या 10 पिता होते तो हम उनका भी वध कर देते। ऐसे लोग हैं खूंखार। क्रिमिनल बोल लो या फिर आतंकवादी बोल लो, वो कुछ देखते हैं, सीधा पूछते हैं, सीधा ठाए मार देते हैं, कोई मतलब नहीं है आपके आगे पीछे कौन है क्या है, कोई नहीं है। तो बहुत सारे आप अगर इतिहास में देखोगे तो ये सब आएगा। तो इसीलिए जो अर्जुन है, तो अर्जुन ने इस श्लोक में दुख और आश्चर्य दोनों प्रकट कर रहे हैं। तो दुख हो रहा है कि हम इतने जघन्य पाप करने तैयार हैं, और आश्चर्य भी हो रहा है कि कोई रोक भी नहीं रहा है, सब लोग सम्मिलित हैं कि करो करो। तो दुख भी कर रहे हैं और आश्चर्य भी कर रहे हैं, और इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, और राज सुख लोभ के कारण अपने ही स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं, यानी मारने पे तुले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन अब डरपोक हैं या अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं, शायद लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने इन्हीं लोगों से पहले भी युद्ध कर रखा है और हराया युद्ध में। विराट युद्ध हुआ था तब हराया था। और जब अर्जुन एक बार स्वर्ग गए थे ना, तो जो निवात कवच जो असुर था उसका वध किया था। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन डरपोक हैं या लड़ने में सामर्थ्य नहीं लड़ने का, सब था। लेकिन क्योंकि वो भक्त थे, और भक्त कभी किसी दूसरे का कष्ट नहीं देख सकता, इसीलिए वे करुणा से बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो आगे इसमें बोल रहे हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो हम देखते हैं कि पीछे इतिहास में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जिसमें लोग अपने ही स्वजनों का वध कर देते हैं। जैसे कि औरंगजेब का नाम आता है पहले। औरंगजेब जो था, तो औरंगजेब ने अपने ही पिता, क्या नाम था उसका, शाहजहां, अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। और अपने ही पिता को जेल में डालने के बाद वहां पे जो खाना वाना देने वाले जो जेल कीपर होते हैं, उनसे बोला देखो ध्यान रहे, खाना भरपेट नहीं देना है और पानी भी भरपेट नहीं देना है, यानी जितना एक गिलास पानी जो पीना है तो आधा गिलास देना है, 2 रोटी खानी है तो 1 रोटी देनी है, ऐसे ही देना है। और फिर कई समय के बाद वो लौट के आता है, बोलता है बाप जी, बाप जी बोलता है, बाप जी कैसे हैं आप? तो बाप जी कहते हैं कि बस मुझे एक ही चीज का दुख है कि मैं हिंदुओं के यहाँ पैदा नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्या हिंदू में? अरे वो लोग मरने के बाद भी पानी पिलाते हैं, और तुम तो मुझे जीते जी पानी नहीं पिला रहे हो, धिक्कार है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने स्वजनों का ही अब वध ही कर दिया ना एक तरीके से। इस तरीके से उनकी सोच होती है। यस। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है आवाज। उसमें इतना क्रूरता था उसके पुत्र में कि जिस मतलब रूम में रखा था ना, उसमें सिर्फ एक छोटा हॉल था जिससे वो दुनिया के बाहर मतलब एक उसी से देख सकता था, बाकी कुछ भी नहीं देख। ऐसा भी सुना था मैंने, पता नहीं सत्य है नहीं। ऐसे क्रूरता था हाँ, उनकी। तो ये भी इतिहास का पार्ट है, कोई शास्त्र की नहीं है। तो वो था, वो ऐसा उसने अपने भाई का वध किया था उसने। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने ही स्वजनों का वध करते हैं, औरंगजेब ने किया ही। और जैसे है कंस, तो है ही, कंस तो एक मैन उदाहरण है। उसने तो अपने अपने ही बहन के पुत्रों का वध किया ऐसे पटक पटक के, और अपने पिताजी पिताजी का वध किया, जेल में डाल दिया था ना पहले। हाँ। एक प्रभु जी, तनिष्क प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक चंगेज खान था, चंगेज खान। तो चंगेज खान का जब जन्म हुआ था, तो जब जन्म हुआ था छोटा था, तो उसके माँ के स्तन में दूध नहीं था। तो उसकी माँ ने क्या किया, किसी काफिर स्त्री का दूध पिला दिया उसको। और जब वो बड़ा हो गया चंगेज खान, तो पूछता, उसे पता चलता है तो माँ से पूछता है, क्या तुमने बचपन में मुझे काफिर स्त्री का दूध पिलाया था? माँ ने बोला हाँ। तुरंत तलवार निकाली, माँ का सर धड़ से अलग कर दिया उसने, बिना सोचे समझे। काफिर मतलब मुस्लिम स्त्री नहीं होगी, काफिर दूसरी। तो इतना था, उसने तो माँ का ही वध कर दिया सीधा।
एक कोई अशोक अशोक बता रहे थे प्रभु जी, उन्होंने अपने भाइयों को मारा था, बहुत सारे भाई थे उनके, कंस का उदाहरण है। तो बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें अपने स्वजनों का ही वध किया है। तो ये कि बिल्कुल ये भी ठीक नहीं है। अब ध्यान देना होगा हमें कि जो भक्त है वो हमेशा धर्म के पथ पर चलता है, हमेशा धर्म के पथ पर चलता है जो भक्त है। क्या ये कार्य करनी है और क्या ये कार्य अकरणी है, इस पे विचार करता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही बिना अ, कुछ सोचे समझे कोई कार्य नहीं करता। तो साधु का एक होता है, साधु का एक जो लक्षण होता है वो यही होता है कि वो बार बार पूछता रहता है, पूछता रहता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। बार बार जैसे सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि आमी, कि मेरा मेरा नाम क्या है, मैं क्या हूँ, और मुझे तीन ताप क्यों सता रहे हैं। पता नहीं था सनातन गोस्वामी को, सब पता था, क्यों पूछ रहे हैं। महाप्रभु कहते भी है हालांकि ये आप सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप इसलिए पूछ रहे हो ताकि दुनिया वालों को पता चल सके। और एक जो साधु होता है वो इसलिए प्रश्न बार बार पूछता है ताकि और पुष्टि कर ले, कंफर्म कर ले मैं सही तो चल रहा हूं ना। कहते ना कि दृढ़ता लाने के लिए, जैसे कभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल गया सही ठीक है, फिर आपने कभी वही क्वेश्चन पूछ दिया, क्यों, दृढ़ता के लिए, हाँ मैं ठीक चल रहा हूं ना, हाँ मैं ठीक चल रहा हूं ना, इसलिए पूछते रहते। मान लो कि आप सब ज्ञान है, आप चल रहे हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे हाँ ये सही है, तो पुष्टि हो जाती है उसकी। तो पुष्टि करने के लिए एक साधु का एक लक्षण होता है, करता है, सनातन गोस्वामी बताता है। तो धार्मिक व्यक्ति जानता है कि क्या कार्य, धार्मिक व्यक्ति ये जानता है कि यहाँ ये कार्य छोटा दिख रहा है, लेकिन आगे चल के इसी कार्य का जो परिणाम मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे धार्मिक व्यक्ति जानता है कि इसने एक बार गाय का मांस खा लिया तो ये तो छोटा कार्य है, अब मैंने मांस खा लिया क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कोई बोल सकता ना कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भक्त है, वो देख पा रहा है कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। जितने बाल हैं गाय पे, गाय के शरीर पे, उतने जन्मों तक उसे नरक में सड़ना पड़ेगा। ये वो दिख रहा है भक्त को, चाहे अच्छा पुण्य हो, चाहे मतलब अच्छा कार्य हो, चाहे बुरा कार्य, दोनों के इफेक्ट हैं। लेकिन एक जो असाधु व्यक्ति है, जो अभक्त है, वो नहीं समझ पाता। तो एक एक पाप का बहुत बहुत अधिक अधिक दंड दिया जाता है नरक लोक में, मतलब कि बहुत अधिक, एक पाप का बहुत अधिक। एक बार दारू पी ली तो अब लावा पिलाएंगे उसका। तो अर्जुन ने सबको जोड़ लिया है कि हे कृष्ण आप भी, आप उस शब्द को याद करो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी इस जघन्य पाप कर्म करने के लिए तुले हुए हैं, अपने स्वजनों का वध करने के लिए। क्यों, थोड़े से राज सुख लाभ के लिए बस। तो आगे एक नोट दिया है इसमें, वो अगले श्लोक को लिंक कर रहा है। इसमें नोट्स में बता रहे हैं, इस प्रकार से संतप्त होकर अर्जुन मृत्यु की ही आशा करते हैं। अगले श्लोक में क्या करते हैं कि भाई मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ये निश्चय करके, व्यवसाय से निश्चय करके मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और अगले श्लोक बोलेंगे ही, भले ही वो मेरा वध कर दे वो ठीक है, लेकिन मैं उनका वध नहीं कर सकता। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में, यानी 45 में, और उसके बाद 46, फिर हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कोई कुछ पूछना चाहता है। हम्म, किसी कुछ नहीं पूछना, ठीक है फिर हम समाप्त करते हैं।